हेलो फ्रेंड्स। आज एक महत्वपूर्ण और छोटी बात करनी है रिगार्डिंग कि आप जो भी चीज़ खरीदते हो नई, अदरवाइज़ आप जो भी अपने लिए करवाते हो लाइफ में, तो उसमें पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप को पूछो कि ये ज़रूरी है खर्चा करना, नेसेसिटी है मेरी, और ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ या किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ या किसी का शो ऑफ करने के लिए कर रहा हूँ या किसी के साथ कंपैरिजन करके कर रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं कि काफ़ी लोग महंगे महंगे फ़ोन खरीदते हैं जिसका सैलरी 30,000 40,000 है, जिसमें उसका होम लोन का ईएमआई आ रहा है, दूसरे कितने फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मम्मी पापा की जवाबदारी है, वाइफ की जवाबदारी है, बच्चे की जवाबदारी है, और उसमें वो आईफोन लेगा जस्ट बिकॉज टू शो दी अदर्स, दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन है। 1.5 लाख वाला फ़ोन लेगा, हर महीने उसका 5,000 का ईएमआई भरेगा, तो वो एक अनदर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों के घर में ये बड़ा वाला वॉशिंग मशीन है, दूसरों के घर में बड़ा वाला टीवी है, तो मैं ले लूँ तो ताकि मैं सबको सोसाइटी में बता सकूँ कि वी आर लिविंग अ लेविश लाइफ स्टाइल। तो मुझे ये बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं लगता। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी, और जो पुअर लोग हैं उनकी भी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो रीच है ऑलरेडी, क्योंकि रीच है वो तो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मिडिल क्लास है उनको उनका इनकम और एक्सपेंस जो हर महीने वो बजट के हिसाब से चलते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप एक्सपेंस ऐसे बिना ज़रूरी के एक्सपेंस तो ही करें अगर आप अपनी इनकम में से मिनिमम 10 to 15% हर महीने सेविंग कर पाते हैं, तो ही दूसरा एक्सपेंस करें। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सेविंग इज़ मस्ट, 10 या 15% तो सेविंग करना ही है। तो और आजकल आप देख रहे हो कि हर लोग मोस्टली वी आर लिविंग इन अ स्पेस कि हम प्राइवेट जॉब्स करते हैं, जहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी इतनी नहीं रहती और अभी पेंशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको अपनी ओल्ड एज में अगर आरामदायक जीवन जीना है, तो आपको अभी से सेविंग करना चालू करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ ये 2 बार सोचो बीइंग अ लॉजिकल पर्सन। तीसरा, कई बार क्या होता है, जैसे मेरा मेरा लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उसके पहले मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा था इट वाज़ कॉस्टिंग अराउंड 25 टू 30,000। तो मेरा जब मैंने फ़ोन लिया था, पुराना फ़ोन, उसके बाद में 1 के 2 साल हो गए, तो जितने लोग मुझे मिल रहे थे सब बोल रहे थे कि अभी फ़ोन बदल लो, फ़ोन बदल लो। मतलब क्या 1-2 साल में मैं फ़ोन बदल लूँ जस्ट एज़ टू शो टू अदर्स कि हाँ, मैंने नया फ़ोन लिया। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा फ़ोन का वो नहीं है, वो मेरा नेसेसिटी इसलिए है क्योंकि मुझे फ़ोन कॉल किसी को करना हो, किसी मेरा वीडियो लेना हो, मेरा फ़ोटो क्लिक करना हो, या किसी के साथ में कोई एप्लीकेशन यूज़ करना हो, व्हाट्सएप यूज़ करना हो या यूट्यूब यूज़ करना हो, इंस्टाग्राम यूज़ करना हो, तो उसके लिए मुझे चाहिए, तो व्हिच वाज़ वर्किंग वेल इन द प्रीवियस फ़ोन, तो व्हाई शुड आई चेंज द फ़ोन? मुझे क्यों फ़ोन चेंज करना है? मुझे लॉजिक नहीं लगा। मैंने वो फ़ोन 5 साल तक एकदम सक्सेसफुली यूज़ किया। फिर बाद में डेटा का इश्यू आने लगा, थोड़ा हैंग होने लगा, तो फिर मैंने एक्सचेंज कर लिया। अच्छा, अगेन नेक्स्ट, मैंने एक्सचेंज किया वो फ़ोन, मैंने दूसरा 28,000 वाला फ़ोन लिया, 30,000 वाला फ़ोन लिया। तो फिर लोग बोल रहे हैं कि आप सीए हो, आपके डेज़िग्नेशन के हिसाब से आपको आईफ़ोन तो लेना ही चाहिए। तो मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना और मुझे किसी को शो ऑफ भी नहीं करना। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विथ एनी वन एल्स, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक ऑन देयर ओन वे, एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ। तो मैं कभी भी लाइफ में किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज़ क्यों करूँ? मैं खुद को इम्प्रेस करूँगा, किसी को क्यों करूँगा? तो आपको ये चीज़ लॉजिकल नहीं लगती तो आप वो खर्चा करोगे ही नहीं। मैं टू व्हीलर यूज़ करता हूँ एक्टिवा, जो मेरा 10 साल पुराना है, तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि अभी आप नई बाइक ले लो, आपके उसके हिसाब से डेज़िग्नेशन के हिसाब से आप कार लेके आओ। लेकिन मेरा घर मेरी ऑफ़िस से नज़दीक है, जहाँ पे मेरे को कार लेके जाऊँ, तो मुझे वहाँ पे पार्किंग का इश्यू रहेगा, कार में थोड़ा लेट हो जाएगा ऑफ़िस में, तो मुझे कम्फ़र्ट टू व्हीलर में ज़्यादा आता है। तो मैं टू व्हीलर में जाता हूँ और मुझे नई-नई बाइक लेनी है, मुझे एक्टिवा में बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई शुड नॉट, जस्ट बिकॉज़ कोई बोल रहा है, जस्ट बिकॉज़ किसी को दिखाना है, जस्ट बिकॉज़ मैं सीए हूँ तो मेरे को हाई-फ़ाई दिखना है, नो, मुझे वो चीज़ लॉजिकल नहीं लगती। तो वो मेरे लिए नेसेसिटी नहीं है, मेरे लिए नेसेसिटी है कि मैं घर से ऑफ़िस तक आराम से पहुँच पाऊँ, तो मैं मेरा एक्सिस्टिंग स्कूटर जो एक्टिवा है, वो कर रहा है, तो आई विल नॉट स्पेंड मच मोर देन दैट। तो प्लीज़ आप किसी से कंपेयर ना करें, और ऑलवेज़ कोई भी खर्चा करते टाइम पे पहले देखें
कि वो आपकी नेसेसिटी है या बिना फालतू का किसी का कंपैरिजन है, किसी को इम्प्रेस करना है। नो, लाइफ में एक अपने आप को और अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को इम्प्रेस करिए, ना कि दूसरे कोई को। सो प्लीज़ थिंक बिफोर एक्सपेंडिंग, बिकॉज सेविंग करना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।